Assalamu alaikum students. We are discussing year number 3 spreadsheets in Excel. Today we are going to discuss about MS Excel spreadsheet, workbook and worksheet. First we will discuss about the uses of spreadsheet. Spreadsheet की proper definition हम last lecture में discuss कर चुके हैं. If you talk about the uses of spreadsheet, spreadsheet basically use होती है data को store और maintain करने के लिए in the tabular form. हमने discuss किया था स्प्रेडशीट में रोज हैं, कॉलम्स हैं, इनमें हम डेटा एंटर करते हैं. Spreadsheet is used to manipulate and calculate data by using various functions and formula. Spreadsheet में हम different functions और formula use कर सकते हैं डेटा को calculate करने के लिए, calculations perform करने के लिए, manipulate करने के लिए यानी कि skillful way में handle करने के लिए. इसके अलावा we can perform complex mathematical calculations in a spreadsheet. Spreadsheet में हम complex mathematical calculations भी कर सकते हैं जो कि manual spreadsheet में बहुत difficult है. इसके अलावा स्प्रेडशीट का एक एडवांटेज ये है कि अगर किसी एंट्री को मॉडिफाई कर दिया जाए या चेंज कर दिया जाए तो बाकी रिकैलकुलेशन आसान है. अगर हम मैनुअल स्प्रेडशीट की बात करें तो मैनुअल स्प्रेडशीट में सब डिफिकल्ट है. इसके अलावा स्प्रेडशीट में जो भी डेटा एंटर करते हैं उस डेटा को हम ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लास्ट वन इज spreadsheet can process and display needed information by sorting and filtering entries according to established criteria. स्प्रेडशीट में डेटा एंटर करने का एक ये भी एडवांटेज है कि डेटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं यानी किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में कर सकते हैं, स्पेसिफिक एंट्रीज को निकाल सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा सकते हैं कि कोई एंट्री इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू है तो उसे हम फिल्टर कर लें. तो ये सारे कुछ यूजेस हैं स्प्रेडशीट के. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल को. एक्सेल इज वन ऑफ द पॉपुलर एंड कॉमनली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. एक्सेल एक पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. आमतौर पर स्प्रेडशीट बनाने के लिए अगर हम आज के दौर की बात करें तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल पॉपुलर है और यही सबसे ज़्यादा यूज होता है. एक्सेल कैन बी यूज फ्रॉम होम टू प्रोफेशनल लेवल टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डेटा, क्रिएटिंग मेलिंग लिस्ट एंड क्रिएटिंग बजट्स. अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल को हम होम लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक यूज करते हैं. यानी हर जगह अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल ही यूज होता है. इसके अलावा अगर एक्सेल की फर्दर बात करें तो एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि डेटा को स्टोर कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है. अगर हम एक्सेल की फर्दर बात करें तो एक्सेल स्क्रीन में क्या क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर टेबल होता है जस्ट लाइक दिस. ये मैंने थोड़ा सा क्रॉप करके आपको स्क्रीन पे दिखाया है. ये बेसिकली एक्सेल की इंटरफेस है. ये उसकी रेक्टेंगुलर स्क्रीन होती है. ये भी मैंने क्रॉप की है तो आपको रेक्टेंगुलर नहीं लग रही फिलहाल. तो ये बेसिकली एक्सेल स्प्रेडशीट है और इसमें आप देख सकते हैं ये डिफरेंट रोज हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको नजर आ रही हैं जिनको नंबर्स से रिप्रेजेंट किया गया है. इन्हें कहते हैं रोज. और इस तरह से आपको ये वर्टिकल लाइंस नजर आ रही होंगी, ये वर्टिकल लाइंस हैं कॉलम्स और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से. इन्हें हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपकी बुक के अकॉर्डिंग. अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. इनमें हमने स्प्रेडशीट टर्म डिस्कस कर ली थी. आज हम डिस्कस करेंगे वर्कबुक एंड वर्कशीट. तो पेज नंबर 45 पे ये दोनों आंसर्स हैं. पेज नंबर 45 पे टॉपिक है वर्कबुक एंड वर्कशीट. तो ये वर्कबुक की डेफिनेशन है और ये वर्कशीट की डेफिनेशन है. आप ये मार्क कर लें. पहले हम वर्कबुक को डिस्कस करेंगे. अ वर्कबुक इज अ फाइल क्रिएटेड बाय एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन. कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी एप्लीकेशन हो तो हर एप्लीकेशन की कोई ना कोई फाइल होती है और हर फाइल का नाम होता है. इस तरह से एमएस एक्सेल में जो भी फाइल क्रिएट होती है वो फाइल बेसिकली है वर्कबुक. Excel workbook consists of spreadsheet pages, each of which can include separate data. Students, Excel workbook एक बुक होती है और उसमें सेपरेट पेजेस होते हैं. जैसे हम बुक की बात करते हैं, बुक है और बुक के अंदर फर्दर पेजेस होते हैं. तो एक्सेल की फाइल बेसिकली वो बुक होती है और बुक के अंदर फर्दर पेजेस होते हैं जो डिफरेंट डेटा एंटर कर सकते हैं. तो ये पेजेस बेसिकली है वर्कशीट. इसे हम आगे डिस्कस करेंगे. MS Excel 2007 workbook is stored with extension .xlsx. फाइल जिस भी फॉर्मेट में स्टोर होती है, फाइल नेम के बाद डॉट होता है, डॉट के बाद एक्सटेंशन होती है. एक्सटेंशन बेसिकली रिप्रेजेंट करती है फाइल के फॉर्मेट को कि फाइल किस फॉर्मेट की है, किस एप्लीकेशन की है. तो इस तरह से एमएस एक्सेल की जो फाइल है जिसे हम वर्कबुक कहते हैं, उसे जब भी हम सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है XLSX. यानी एक्सटेंशन से आइडिया हो जाता है कि ये एक्सेल फाइल है. वन वर्कबुक में कंटेन मैनी वर्कशीट्स. एक वर्कबुक में बहुत सी वर्कशीट्स हो सकती हैं. जस्ट लाइक एक बुक है और बुक में एट अ टाइम बहुत से पेजेस हो सकते हैं, इसी तरह से वर्कबुक जो एमएस एक्सेल की फाइल है इसमें बहुत सी वर्कशीट्स हो सकती हैं.
वर्कशीट्स बेसिकली पेजेस हैं जिनमें हम डिफरेंट डेटा एंटर कर सकते हैं। आगे वर्कशीट को भी देख लेते हैं। तो वर्कशीट का आंसर है यहाँ से यहाँ तक, आप इसे बुक पे मार्क कर लें। वर्कशीट डिस्कस करते हैं। वर्कशीट ऑल्सो नोन एज अ स्प्रेडशीट। वर्कबुक बेसिकली एक बुक है जिसमें तमाम पेजेस को इकट्ठा किया हुआ, वर्कशीट्स को इकट्ठा किया होता है। और वर्कशीट क्या है? बेसिकली वर्कशीट मेन चीज है जहां हम काम करते हैं। तो वर्कशीट बेसिकली स्प्रेडशीट है जिसमें कॉलम्स हैं, रोज हैं, जहां हम डेटा एंटर करते हैं। वर्कशीट इज अ सिंगल पेज इन वर्कबुक। वर्कबुक का एक सिंगल पेज वर्कशीट है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑन अ सिंगल शीट वेयर यूजर कीप्स एंड मैनिपुलेट्स द डेटा। सिंपली क्या है? ये सेल्स की एक कलेक्शन है, यानी रोज और कॉलम्स हैं, रोज और कॉलम्स जहां मिलते हैं वहां सेल्स बनते हैं। तो वर्कशीट बेसिकली सेल्स की कलेक्शन है जहां यूजर डेटा एंटर करता है और डेटा को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है डेटा को स्किलफुल वे में हैंडल करना। Worksheets in a workbook can be accessed by the sheet tabs located at the left corner of Excel window. अब एक वर्कबुक है, उसमें डिफरेंट वर्कशीट्स हैं। तो किसी भी वर्कशीट को एक्सेस करने के लिए हम लेफ्ट कॉर्नर पे शीट टैब्स पे क्लिक करते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट किसी भी वर्कबुक में 3 वर्कशीट्स हैं। मोर वर्कशीट्स कैन बी एडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन अ वर्कबुक। अगर ज्यादा वर्कशीट्स चाहिए तो हम वर्कबुक में और वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स हैं इन अ वर्कबुक। तो ये 3 वर्कशीट्स आप याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम देख लेते हैं एक्सेल विंडो के अकॉर्डिंग इसे। तो मैंने आपको ये एक्सेल विंडो अभी दिखाई थी। ये बेसिकली एक्सेल वर्कशीट नजर आ रही है आपको। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि एक्सेल की फाइल होती है वर्कबुक, और हर वर्कबुक में पेजेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वर्कशीट। बेसिकली वर्कशीट ही वो शीट होती है जहां यूजर डेटा एंटर करते हैं। तो सिंपली ये आप देख सकते हैं, ये एक वर्कशीट है और ये वर्कबुक का एक सिंगल पेज है, और इसमें आप देख सकते हैं रोज कॉलम्स हैं। रोज और कॉलम्स जहां मिलते हैं वहां आप देख सकते हैं बॉक्सेस बनते हैं। इन बॉक्सेस को हम कहते हैं सेल्स, जहां डेटा एंटर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम शीट टैब्स की फर्दर बात करें, हमने डिस्कस किया है अभी कि किसी भी वर्कशीट को एक्सेस करने के लिए हम लेफ्ट कॉर्नर पे जाते हैं और लेफ्ट कॉर्नर पे शीट टैब्स पे क्लिक करते हैं। तो बेसिकली ये है शीट टैब्स। ये शीट टैब्स हैं। ये देखें, ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 एंड शीट 5। जो भी शीट चाहिए हम सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो वाली शीट यानी वो वाली वर्कशीट या वो वाली स्प्रेडशीट सामने आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट हमने डिस्कस किया है कि 3 वर्कशीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 बाय डिफॉल्ट होती हैं, और आगे शीट 4, शीट 5, शीट 6 और शीट्स ऐड करनी हो तो हम ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज हमने वर्कबुक और वर्कशीट को डिटेल में डिस्कस किया है। आपने दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स बुक पे मार्क करने हैं और इन्हें अच्छी तरह से याद करना है। इसके अलावा हमने स्प्रेडशीट के यूजेस देखे, एमएस एक्सेल को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। गुड लक, अल्लाह हाफिज।